बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में जब से हमने वीडियो अपलोड करने शुरू किए हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेज ली हैं, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य, एमए फाइनल, इनका हम कोर्स पूर्ण करा चुके हैं। जो जो क्लास हमें आवंटित हैं महाविद्यालय में, उन क्लासेस का हम कोर्स प्रथम प्रश्न पत्र मुझे दिया गया है, जिसे हम पूर्ण करा चुके हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी पहलू, कोई भी प्रश्न, कोई भी जो प्रथम प्रश्न पत्र का है वो अनछुआ नहीं रहा है। सबको हमने टच किया है। आपको उसकी समस्त क्वेश्चन आंसर्स, उसकी व्याख्याएं, संबंधित कवि, कवि परिचय, कृतित्व, व्यक्तित्व, तत्कालीन परिस्थितियां, सब विस्तार से वर्णन करके आपको पढ़ाइए। परंतु आज जो हम विषय पढ़ा रहे हैं वो हिंदी साहित्य से इतर जो विद्यार्थी हैं, जो हमारी क्लास में है प्रथम वर्ष में, जिनके पास हिंदी साहित्य नहीं है, वो भी पढ़ रहे हैं, वो है अनिवार्य हिंदी, कंपलसरी हिंदी, जो कि हर बीए करने वाले विद्यार्थी को पढ़नी पड़ती है। हिंदी के ज्ञान के बिना हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति अधूरा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें गर्व है हिंदी पर। जिस प्रकार से हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें हिंदी का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। हिंदी हमारे रक्त में है, हमारे खून में है। हम पैदा होते ही माँ शब्द बोलते हैं, हिंदी का ही शब्द है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने स्वतंत्र भारत जब हो रहा था उस समय इस बात का ध्यान रखा और कहा कि अपनी भाषा आवश्यक है। निज अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। अतः आप हिंदी का अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें। हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, हिंदी साहित्य कब से शुरू होता है, हिंदी साहित्य के कौन कौन से विशेष कवि हैं, हिंदी भाषा का जो अनिवार्य ज्ञान है वो आपको अवश्य होना चाहिए। शुद्ध लिखना, वर्तनी संबंधी शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब आपको आने चाहिए। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसका विस्तार से वर्णन हमने किया है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। वो आपको बहुत उपयोगी होगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको इतने गहराई के उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सतही तौर पर आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है और सर्वमान्य काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रखा था वीरगाथा काल, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया और वही सर्वमान्य हुआ। संवत 1050 यानी 1050 से 1375 तक का इसका काल है, समय है। आदिकाल नाम से भीत किया गया है हिंदी साहित्य का, जिसे हम प्रथम काल कह सकते हैं। 4 कालों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य को छात्रों, जिसमें प्रथम काल का नाम जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम रखा था, जिसको सुधार करके हिंदी साहित्य जगत में सर्वमान्य नाम मिला। वो मिला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल। समय सीमा 1050 से 1375 ये संवत है विद्यार्थियों।
अब बहुत से विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आएगा कि संवत और सन में क्या अंतर है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण करिए सन में, ईसवी सन जो चल रहा है, तो विद्यार्थी को शायद असुविधा होगी। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि संवत जो है वो है 1050 से 1375, और संवत की शुरुआत ईसवी सन से पूर्व हुई है विद्यार्थियों। महाराजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से विक्रम संवत की शुरुआत हुई है, वो 57 ईस्वी पूर्व है। यानी कि संवत जो है वो 57 साल आगे चलता है। तो अब हम जब सन का हमसे कोई पूछेगा कि कौन से ईस्वी सन से शुरू है आदिकाल की, तो हमें संवत से यानी कि 1050 में से 57 वर्ष कम कर देने हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि संवत आपसे पूछा जाए तो सन में 57 साल जोड़ दीजिएगा, और अगर आपसे सन पूछा जाए, संवत दिया जाए, तो उसमें से 57 साल कम कर दो। तो विक्रम संवत और ईस्वी सन में यह अंतर है। जब ईस्वी सन की बात आई तो 1050 में 57 साल कम करे तो 93 आया, यानी कि 993 ईस्वी। कब से? 993 ईस्वी से 1375 संवत है, उसमें से 57 कम किए तो 15 3 18, यानी कि 1318 तक। 1050 से 1375 तक संवत हो गया, और सन में अगर इसको हम बताएंगे तो 993 से 1318 ईस्वी सन। ये समय किसका है? आदिकाल का। आदिकाल। उसके पश्चात मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा, भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक, ये फिर संवत आ गया। तो इसको सन में 1318 से, और 1700 में से जब 57 साल कम करेंगे तो 1643, ये आपका भक्ति काल हो। आदिकाल फिर भक्ति काल। 1050 से 1375 तक आदिकाल, 1375 से 1700 तक भक्ति काल, यानी कि 1318 से 1643 तक आपका भक्ति काल। विद्यार्थियों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को विस्तार से हमने ये बताया था कि क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्य समाज का परिमार्जन करता है। वही सच्चा साहित्य होता है जो समाज को दिशा दे, जो समाज के भले के लिए लिखा जाए। तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों का जो खंडन करके और अच्छाई स्थापित करे, वही सत्य साहित्य होता है। और इस युग में सत्य साहित्य लिखा गया। तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा की कि कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। वही कीर्ति, वही कविता, वही संपत्ति श्रेष्ठ है जो गंगा की तरह सबका हित करके चले। यानी यहां लोक कल्याण की भावना प्रबल थी। जनहितार्थ कविता लिखी जाती थी, लोक कल्याणार्थ कविता लिखी जाती थी। भक्ति काल के भक्तों ने, संतों ने जनता के कल्याण की बात की, कुरीतियों का खंडन किया, पाखंड, ढोंग, आडंबरों का खंडन किया, और सत्य का मार्ग अपनाने का पर बल दिया, अहिंसा का मार्ग अपनाने पर बल दिया, प्रेम की महत्ता का बल दिया, प्रेम को महत्वपूर्ण बताया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। पंडित वही है जो प्रेम करे, प्रेम को महत्वपूर्ण दिया। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कविता हो तो ऐसी जो सबका हित करे, सर्वजन हिताय, और तत्कालीन परिस्थितियों में जो
वातावरण समाज का था, जो धार्मिक अवस्था थी, राजनीतिक अवस्था थी, सामाजिक तौर पे बटा हुआ समाज, संप्रदायों में, धर्मों में, पाखंड, सभी धर्मों में, और खास करके हिंदू धर्म में सुधार की पहल की भक्तों ने, संतों ने, जिसके अपेक्षित परिणाम भी समाज में आए। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल की दो धाराएं थी छात्रों, एक तो ज्ञान मार्गी यानी सगुण, वो निर्गुण और सगुण, सगुण और निर्गुण दो धाराएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? सगुण धारा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। थे दोनों ही भक्त, भक्ति का तरीका अलग था। एक वो थे जो सगुणोपासक थे, सगुण साकार रूप का ईश्वर का ध्यान करते थे। उनके ईश्वर अवतारी हैं, जन्म लेते हैं मनुष्य रूप में, विभिन्न लीला करके संसार में अनुकरणीय व्यक्ति कर्म करके और चले जाते हैं। वो उसी अवधारणा पर थी जो कि गीता में, महाभारत में, गीता में लिखा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो युग युग पर अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना हेतु और अधर्म का नाश करने हेतु। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब हो वही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार लेते हैं, सगुण साकार हैं, लीला करते हैं, लीलाधारी कृष्ण है, राम है, तो वो सगुणोपासक, उनकी उपासना सगुण है। और एक है निर्गुण उपासक, उनका ब्रह्म, उनका ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापक है, घट घटवासी है। वो है निर्गुणवादी, वो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, वो पाखंडों का खंडन करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की ध्यान करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, अनहदनाद सुनाई देता है, अनहलक वो अहम ब्रह्म, निर्गुण उपासक, सर्वव्यापक, एकेश्वरवाद उनकी विशेषता है, ईश्वर उनका सर्वव्यापक है। पूप वास्ते पात्रा ऐसा तत्वनूप, जाके मुंह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप। वो कहते हैं कि वो उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो तो फूल की खुशबू से भी बारीक है, जिसकी खुशबू सब जगह व्याप्त है, उसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। निर्गुण संत इसमें विश्वास करते हैं, एक ईश्वर, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक, घट घटवासी उनका ईश्वर। प्रेम को वो भी महत्व देते हैं, प्रेम को ये भी महत्व देते हैं, नाम स्मरण को ये भी महत्व देते हैं, नाम स्मरण को वो भी महत्व देते हैं। गुरु का ये भी सम्मान करते हैं, गुरु की महत्ता यहां भी है, गुरु की महत्ता सगुण में भी है, निर्गुण में भी है, कुछ समानताएं भी। निर्गुण सगुण और निर्गुण, सगुण में दो धाराएं प्रचलित थी। देखो भक्ति काल की दो धाराएं हो गई, भक्ति धारा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण की भी दो हो गई, एक कृष्ण भक्त और एक राम भक्त। एक राम भक्त थे जो राम को अवतारी पुरुष मानकर, ब्रह्म ईश्वर मान करके उनकी आराधना करते, उनका लिखा, उनका यशोगान किया। दूसरे कृष्ण भक्त थे। राम भक्ति में तुलसी प्रमुख है और कृष्ण भक्त में आपके सूरदास जी प्रमुख है, अष्टछाप के कवि, पुष्टि मार्ग। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में दो धाराएं प्रचलित थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी।
ज्ञान मार्गी को संत काव्य परंपरा भी कहते हैं और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो धाराएं इधर प्रचलित थी। ज्ञान मार्गी में जो संत परंपरा में प्रमुख हैं वो कबीरदास जी, सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, मंझन, ये इस प्रकार से आपका ये भक्ति काल है। दो धाराएं, सगुण और निर्गुण। सगुण में भी दो धाराएं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। निर्गुण की दो धाराएं, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। और क्यों इसे स्वर्ण काल कहा गया है मैंने संक्षेप में आपको बताया। इसके पश्चात आपका आता है रीति काल, 1700 से 1900 संवत। संवत 1700 से 1900, यानी इसको सन में कहेंगे तो 1643 से और 1843 तक का समय आपका रीतिकाल का था। कविता की दृष्टि से रीतिकाल को हम स्वर्णकाल कह सकते हैं, समग्र रूप से नहीं कहेंगे। कविता कामिनी के साथ तो यहाँ खूब खिलवाड़ हुआ, बहुत उच्च स्तर की, उच्च कोटि की कविता लिखी गई, लेकिन वो जन कल्याणार्थ नहीं थी। वो स्वामी ने सुखाए के लिए थी, स्वांत सुखाए के लिए नहीं थी। राजाश्रित कवि थे, राजा से प्राप्त थे तत्कालीन समय के कवि, जो राजा की प्रशंसा में लिखते थे, राजा के सुख के लिए लिखते थे, दरबारी थे। इसलिए ये दरबारी कविता में तो अलंकार प्रधान थे, नक्शिक वर्णन, उक्ति वैचित्र्य, चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता, बहुत शोभा थी कविता की तो। परंतु वो कविता में समाज का चित्र कम था। समाज की समस्याओं को, समाज की कुरीति और बुराइयों को कम उकेरा गया। इसलिए इस काल में जो कविता है वो कामिनी की तरह भोग्या बन गई और कविता के माध्यम से राजा की भोग लिप्सा को संतुष्ट करने के लिए कविता रची जाती थी। रीतिकाल में, रीतिकाल की भी 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध जो थे देव, मतिराम, पद्माकर, जिन्होंने रीति के लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उनका परिपालन भी किया काव्य में। दूसरे थे रीतिसिद्ध जैसे बिहारी, जिन्होंने परिपालन तो किया लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई कविता के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा। एक थे रीति मुक्त कवि, स्वच्छंद धारा के कवि, जिन्होंने ना तो रीतियों का पालन किया और ना ही कोई स्वतंत्र रूप से रीति ग्रंथ लिखे। वो स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इत्यादि। ये संक्षेप में हमने आपको रीतिकाल के बारे में बताया। उसके पश्चात आता है आधुनिक काल, जब स्वतंत्रता का बिगुल बज रहा था, जो कि 1900 से लेके आज तक चला आ रहा है। स्वतंत्रता से पहले से स्वतंत्रता के बाद तक, यानी कि 1843 से आज तक, सन से, और संवत 1900 से आज तक। वो संधि काल था 1843 से 1870 तक का, 68 तक का, जिसे संधि काल कहा जाता है। यानी कि जहां आधुनिकता का बोध भी है और रीति का भी बोध है। रीतिकाल का भी वहाँ अवशेष मिलते हैं, रीतिकालीन कविता भी चल रही है और आधुनिक कविता का भी प्रवेश होता जा रहा है। इस काल में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र प्रमुख थे। धीरे धीरे गद्य का लेखन भी शुरू हो रहा था। अठारह में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित हुई। नाटक निबंधों की शुरुआत हुई भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के काल। उपन्यास भी लिखे जाने लगे। विदेशी साहित्य को पढ़ करके इस साहित्य में सुधार होने लगा, समाज की चिंता होने लगी, स्वतंत्रता की चिंता होने लगी और आधुनिक बोध साहित्य में आने लगा। हरिश्चंद्र चंद्रिका भी प्रकाशित हुई इस समय।
उसके पश्चात द्विवेदी युग आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सरस्वती पत्रिका थी 1900 में, 1903 में इसका प्रकाशन हुआ। द्विवेदी काल, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियां लिखी गई, उपन्यास लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त जी थे। उसके पश्चात छायावाद 1918-20 से लगभग 1935-36 तक चला। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, इसके 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद के। इसके पश्चात प्रगतिवाद, जिसमें साम्यवाद का प्रभाव था, कार्ल मार्क्स का प्रभाव था। साम्यवाद की शुरुआत हुई प्रगतिवाद की। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने की थी 1935 में। 1936 में यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ बना, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिवाद है। उसके बाद प्रयोगवाद, हालावाद, नई कविता निरंतर चलता आ रहा है। यह आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। साठोत्तरी कविता जिसमें कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रावृत्त इत्यादि विभिन्न विधाएं साहित्य की प्रचलित हो गई। गद्य विधाएं। कविता भी अब वो तुकांत वाली या इस तरीके की नहीं रही, अतुकांत कविता चल गई। खुल गए छंद के बंद, छंदों के जो बंद हैं वो खुल गए, और अब कविता जो है उससे समाज का चित्रण किया जाने लगा। आधुनिक कविता शुरू हुई, आधुनिकता का समावेश हुआ। ये आपका आधुनिक काल। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। ये हमने आपको बताया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या समय है इनका, कौन कौन से इनके पुरोधा कवि हैं, ये आपको हमने संक्षेप में बताया। और आप इसका आपके जो अनिवार्य हिंदी के है काव्य संचयन, उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 10-20 पृष्ठ दिए गए हैं। उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको और ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हमसे आप बात करें। अब हम आपको अगले वीडियो में इसका जो संकलित जो कवि हैं, भक्त हैं, इसमें कवि हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम जो कवि आता है आपके काव्य संचयन में अनिवार्य हिंदी में, वो कबीर आते हैं। हम आपको कबीर के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।